दिल्ली सहारनपुर वाया शामली रेल मार्ग पर अब यात्रियों को दिवाली से पहले एक और तोहफा मिला है। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रयास से बावली रेलवे हाल्ट के बाद जिवाना में रेलवे हाल्ट बनने जा रहा है, जिसका बुधवार को विधिवत रूप से बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह व रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी द्वारा भूमि पूजन व आधारशिला रखी गयी। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से यहां रेलवे हॉल्ट निर्माण की मांग उठ रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है और आज भूमि पूजन कर निर्माण की नींव रखी गई। जल्द ही नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हो जाएगा। साथ ही सांसद ने सरकार से दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन को दोहरीकरण करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार से इसको भी पास कराया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन को लेकर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि किन्हीं राजनीतिक कारणों के चलते यह प्रोजेक्ट रुका हुआ है, लेकिन रेलवे अधिकारियों से मिलकर इस विषय में जल्द ही बात की जाएगी। लगभग 30 वर्षों से एक पेंडिंग मांग थी कि यहाँ पर एक रेलवे का एक हाल बनाया जाए, एक स्टेशन बनाया जाए। पिछले कई वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयासरत था। मैं अपनी तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, रेलवे के विशेष रूप से उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आदरणीय श्री शोभन चौधरी जी का, उनके सभी अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे चिर प्रतीक्षित हमारी जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया और आज इस रेलवे स्टेशन का या इसका हाल्ट का यहाँ पर जो है भूमि पूजन हुआ। मेरा विश्वास है कि जल्दी से ये स्टेशन बनकर के तैयार होगा। मैं अपनी तरफ से श्री शोभन चौधरी जी का, उनके सभी अधिकारियों का, उनका धन्यवाद भी करता हूं। उनका मैं इस क्षेत्र में पधारने पर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उनका स्वागत भी करता हूं। समस्याएं ऐसी थी हमारे क्षेत्र की, उनको दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली से सहारनपुर की जो रेलवे लाइन है उसका जल्दी से जल्दी उसका दोहरीकरण होना चाहिए। मैं रेलवे के अधिकारियों का, रेलवे मंत्रालय का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है इसका विद्युतीकरण पूरा किया है। लेकिन 2016 जनवरी 2017 के अंदर जो इसका दोहरीकरण का जो भूमि पूजन किया गया था उस पर अभी पूरा काम नहीं हुआ है। कुछ ट्रेन है जो ट्रेन 1 साल से बंद है, उसका भी मैंने निवेदन किया है। कुछ हमारे जो अंडरपास हैं, अंडरपास में जिस प्रकार से हर साल पानी भरता है वो भी समस्या मैंने रेलवे अधिकारियों के सामने रखी है। और मैं पुनः अपनी ओर से, अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से हमारे रेल के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनसे भी इस बार में मिला था। श्री शोभन चौधरी जी का भी धन्यवाद करता हूं और उनके सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस मांग को जो है पूरा किया। वो बात जो है आपने सही कहा कि मेरठ से पानीपत की जो रेलवे लाइन है, किसी कारणवश उसका बजट भी उसका जो है मंजूर हुआ था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण उस पर काम जो है पूरा नहीं हो पाया है। उसको मैं सार्वजनिक रूप से आज नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने याद दिलाया। मैं भी उससे निवेदन करूंगा कि हमारे श्री शोभन चौधरी जी उस विषय में भी उसमें जो है निश्चित रूप से ध्यान देंगे। रेलवे महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि जल्द ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। बड़ौत में बन रहे ओवरब्रिज को लेकर उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से काम धीमी गति से था, लेकिन इस कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये जो जिवाना हॉल्ट स्टेशन बन रहा है, इसका अभी शिलान्यास किया गया। इसके बाद हॉल्ट स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीद है अगले 4 से 5-6 महीने में हम लोग इसको कर देंगे कार्य। एरिया कितना रहेगा सर? करीब 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। सर बड़ौत में 2 और भी बन रहे हैं, काम काफी धीमा चल रहा है, क्या कारण है सर? उसको देखा, उसको भी हम लोग काम स्पीड में लाएंगे। अभी बीच में बारिश के समय थोड़ा काम स्लो हो जाता है। ये वर्किंग सीजन है, इसी में हम लोग काम को तेजी लाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। आज सांसद जी ने कहा कि रेल की ट्रेन जल्द बागपत पहुंचेगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होने से तो बागपत पहुंचने का टाइम भी कम हो गया ना। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा, सेक्शन की रनिंग स्पीड इंप्रूव होगी। पहले शायद ये सेक्शन 75 का था, अभी 100 का हो गया। जल्दी हम इसको 110 का बनाएंगे, फिर 130 का बनाएंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी इम्प्रूवमेंट होता है, तो जो ट्रेन पहले जितने समय में पहुंचती थी उससे कम समय में पहुंचेगी। सर कोरोना काल में कुछ ट्रेनें बंद हो गई थी, तो कब तक चालू हो सकती है? देखिए, ट्रेनें कौन सी कब चालू होंगी तो मैं अभी इधर इस स्थिति में नहीं हूँ यहाँ बताने के लिए, क्योंकि ट्रेन कैसे चालू होती, कब चालू होती है, ये रेल मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो
तो मैं उस बारे में इसमें सक्षम नहीं हूँ बताने के लिए। कुछ ट्रेनों का किराया भी बढ़ाया गया था। वो भी नीतिगत है, वो रेलवे मंत्रालय में ही से ही मालूम पड़ता है। पूरे भारत में एक साथ लागू होती है, वो हमारे उसमें नहीं आता। ठीक है।